श्रोता भक्तजनों, आज आपके साथ हम नवदा भक्ति, जो कि भगवान श्री राम ने सबरी माता के माध्यम से सभी भक्तों को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्त का जो ये प्रसंग है वो अरण्य कांड में रामचरितमानस के में आया हुआ है। सबरी माता जी जो है मतंग ऋषि की शिष्या थीं और उन्हें ऋषि ने श्री राम नाम की मंत्र की दीक्षा दी थी और उन्होंने ये कहा था कि भगवान श्री राम, आप इसी का नाम जप करो, भगवान श्री राम आपसे मिलने स्वयं आएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। तो श्री राम लक्ष्मण जी सहित सीता माता की खोज करते हुए सबरी माता की कुटिया में पधारे। तो भगवान श्री राम जब सबरी जी के आश्रम में आते हैं, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी भाए। तो भाव में ही सबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके श्री चरणों को पखारती हैं, उन्हें आसन पर बैठाती हैं और रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं, निवेदित करती हैं। तो कहा जाता है कि सत्संग में विनय हो, सत्संग में सेवा हो, निरहंकारता हो, तभी वह सफल है। सबरी ने विनय एवं निरहंकारता पूर्वक सत्संग किया, कोई वंदना नहीं की, कोई स्तुति नहीं की, चुप रह गईं। भावावेग इतना कि वाणी साथ नहीं देती है, तब मौन होकर मुखर उठता है। सबरी बार बार अपने को अधम मंदमत कहती हैं, तो भगवान श्री राम सबरी जी को भामिनी शब्द से संबोधित करते हैं। भामिनी का अर्थ है तेजस्विनी या ज्योतिर्मयी। कह रघुपति सुन भामिन वाता, मानो एक भगत करना था। सामान्य रूप से लोग जात पात कुल धर्म बड़प्पन धन बल परिवार गुण और चतुराई के आधार पर संबंध का निर्माण करते हैं, परंतु यदि भक्त विहीन व्यक्ति है तो जल रहित बादल के सदृश है। सबरी ने कहा भगवान श्री राम से, प्रभु आप केवल भक्त का नाता मानते हैं, यह बात तो कह दी आपने, लेकिन हमारा नाता भगवान से जुड़े संबंध बने, संबंध गहरा हो और बढ़ता जाए, इसकी कोई प्रक्रिया है क्या? भगवान ने कहा प्रक्रिया तो है। नवदा भगत कहेउ तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही। नवदा भक्त का सामान्य अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति होती है, परंतु इस प्रसंग में नवदा का तात्पर्य 9 चरणों अथवा 9 सोपानों में भक्त है। समग्र भक्त का उत्तरोत्तर विकास 9 चरणों में होता है। तो वही आपके साथ हम भक्त का कैसे विकास होता है 9 चीज़ों में, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भक्त का प्रथम सोपान है प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान श्री राम उसको सबरी माता को कहते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य जो है आध्यात्मिक हो जाए, जीवन की दिशा बदल जाए, ऐसा केवल तभी संभव है जब हम सत्संगत का आश्रय लें। संतों की संगति, उनके उपदेश का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना भक्त की पहली साधना है, सीढ़ी है। यही प्रवेश द्वार है भक्त की साधना का। संतों में एवं महापुरुषों की बार बार संगति मिलने से चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, अपनी आत्मा के पास खिंचती हुई लगने लगती है। वही कामी व्यक्ति की संगत हमारे भीतर कामना जगाती है। सो जानव सत्संग प्रभाव, इस प्रकार से जो जीवन में सुमत है, सत्कीर्त है, सदगति है, वैभव है, भलाई है, वो सत्पुरुषों के संग से ही आती है, ये ऐसा कह सकते हैं आप। और दूसरी भक्त क्या है? दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। आगे कहते हैं श्री राम जी, सत्संग के पश्चात क्रम में हमारे हृदय में भगवान की छवि का निर्माण हो गया है। ऐसी मनोहर छवि बनी कि ईश्वर अपना प्रिय और संबंधी मालूम पड़ने लगा। अंतःकरण में केवल राग, द्वेष, अहंकार, कामना, त्रिगुण ही नहीं भरे हैं, बल्कि इसमें ईश्वर का भी निवास स्थान बताया गया है।
तो ये तुलसी बाबा के माध्यम से ये दूसरी भक्ति श्री राम जी ने उनको बताई। ऐसा वो कहते हैं, सत्संग के द्वारा लक्ष्य बदला, दिशा बदली, चित्तव्रत प्रभु की ओर मुड़ गई। शनई से नई प्रबल परिवर्तन जीवन में आया कि लोक चर्चा, लोगों के चरित्र कहने में सुनने में थोड़ा बहुत आनंद मिलता था। अब वो अच्छा नहीं लगता था। जहाँ भगवान की कथा चल रही हो वहाँ मन रमने लगता है। इसलिए दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, ये कहा गया। तीसरा बताया उन्होंने, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। ये तुलसी बाबा कहते हैं यही भक्त के आशय है, यही भक्त के चरणबद्ध विकास का तीसरा क्रम है। जब व्यक्ति अपनी साधना में आगे बढ़ता है तब उसे भगवान का चरित्र सुनने में आनंद आने लगता है और उसे जिज्ञासा होने लगती है। उस जिज्ञासा के निवारण के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन को आवश्यकता प्रतीत हुई, उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया। भगवान ने सबरी से कहा, सबरी जी, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव की चरणों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है। सबरी जी का जीवन तो गुरु सेवा में ही बीता था। बसता नवदा भक्त का उपदेश तो सबरी को निमित्त बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रभु ने कहा। गुरु की महिमा परंपरा से भी अधिक मानी गई। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप दिया गया। गुरु की सेवा तो करनी ही चाहिए, परंतु उसके साथ ही जो अमान शब्द जुड़ा हुआ है वह महत्वपूर्ण है। अभिमान शून्य होकर, अहंकार रहित होकर गुरु की सेवा करना, यही अमान सेवा की वास्तविक सेवा होती है। चौथी भगत उन्होंने क्या कहा, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजिगान। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं, जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करता है वह अपने जीवन में भक्त के चौथी सीढ़ी पर चढ़ जाता है। साधना कई प्रकार का गुणगान करती है। साधक ने चूँकि गुरुमुख से श्रवण किया है, विनय पूर्वक श्रवण किया है, सेवा पूर्वक श्रवण किया है, निर्भयवान होकर श्रवण किया है, जिज्ञासु होकर श्रवण किया है, तो अब अगला जो सोपान है वह मनन का है। मनन में प्रवचन शामिल है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए प्रवचन भी एक साधना है। प्रवचन प्रभु का गुणगान एक शब्दमयी पूजा है। ये शब्द के पुष्प में आपके चरणों में रखता हूँ। कपट का अर्थ होता है अन्यथा प्रदर्शन, जो वस्तु स्थित है उसे छुपाना, उसके बजाय कुछ और दिखाना। तो कपट नहीं होना चाहिए हमारे भगत में। पांचवा बताया है, तुलसीदास महाराज कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इस प्रकार ने पंचम जो भक्ति है श्री राम जी ने उनको शबरी माता को बताई। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना, भजन करना मेरी भक्त का पंचम सोपान है। अब साधक के जीवन में जप की प्रधानता आ गई। प्रधानता का मतलब यह है कि इसके पहले भक्त के चारों सोपान इसमें सम्मिलित हैं, समाहित हैं। पांचवें क्रम में निवृत्त बढ़ी, प्रवचन श्रवण सत्संग सब होता है, लेकिन जप बढ़ गया। वेद में जो भक्त बताई गई वह पांचवी है, उसे वैदिक भक्त कहते हैं। अर्थात भक्त में वैदिक विधि की प्रधानता भी आ गई, मंत्र जप की प्रधानता आ गई। मंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसका मनन करने से हमारा परित्राण होता है। दूसरा मंत्र होता है जप करने के लिए। मंत्र जप करने से प्राण में एक लय बन जाती है। मंत्र में जो छंद है, मंत्र में जो लय है, उसी लय से प्राण चलने लगता है। प्राण माने वायु नहीं, प्राण माने जीवन शक्ति नहीं, लय प्राण के साथ संयुक्त होती है, जिसका शारीरिक संरचना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह एक वैज्ञानिक साधना है। यदि कोई गहन साधना करना चाहता है तो तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के साधना करना चाहता है, तब उसके प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना प्रभु का रखना होगा। ये प्रभु का वचन है। छठवीं है, भक्त के विकास के छठे सोपान में भगवान श्री राम सबरी जी से कहते हैं, छठदम शील विरत बहु कामा, चिरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहु कामा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
छठे सोपान तक पहुँचते पहुँचते भक्त की स्थिति ऐसी ऊंची हो जाती है कि भक्त की रहनी को हम भक्त बोलते हैं। अब भक्त की रहनी में भी साफ दिखाई देता है वह दम, इंद्रियों का निग्रह करना, संयमन करना, उसको दम कहते हैं। दम कोई तात्कालिक अभ्यास नहीं है, एक सतत अभ्यास है। यदि हमारा ऐसा स्वभाव बन जाए, इंद्रियां मन की अनुगामी हो जाएं, मन जो चाहता है वही हमारी इंद्रियां करती हैं। मनुष्य की सभी इंद्रियां भोगोन्मुख हैं, परंतु भोग की कोई सीमा नहीं। तो जीवन में नियंत्रित रूप से ही भोगों को स्वीकार किया जाए, ईश्वर को समर्पण करके उसके प्रसाद के रूप में इन सबको स्वीकार करना कल्याणकारी हो सकता है। यानी शील का अर्थ है चित्त की कोमलता, दूसरे की भावना का ध्यान करने वाला, दूसरों के दुख को समझकर उसके अनुरूप आचरण करने वाला व्यक्ति शीलवान कहा जाता है। अब आगे कहते हैं विरत बहुकर्मा कहा गया है। तो क्या है? बहुत कर्मों से वैराग्य। वैदिक अध्यात्म शास्त्र में 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्त और निवृत्त मार्ग। केवल प्रवृत्त से कर्म बाहुल्य बढ़ता जाएगा, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, बल पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रवृत्त में धर्म और प्रभु का समर्पण का संयोग हो ताकि जीवन में निवृत्त का प्रवेश हो सके, वैराग्य आ सके। इसके लिए आवश्यक है अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता जाए। 7वां भक्त क्या बताई है? सातम सम मोहे मय जग देखा और मोतें संत अधिक कर लेखा। यह भक्त की साधना की 7वीं सीढ़ी है। इसमें ये क्या देखना है? भक्ति कैसा है, कैसे देखना है? भगवान कहते हैं सम और मोहमय सम होना, जगत को ईश्वरमय देखना। सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जगत ईश्वर पर अध्यस्त है, वस्तुतः ज्ञान हो जाने पर जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीत मात्र है। तो धीरे धीरे करके 7वें क्रम में साधना का सुपरिणाम चित्त पर प्रकट हुआ। चित्त में समता आ गई। चित्त की समता कई प्रकार की होती है। एक समता होती है ज्ञानी पुरुष की, दूसरी समता होती है ज्ञानी होते हुए संत की। एक समता होती है तीव्र साधक की और एक समता होती है धर्मनिष्ठा की। धर्मनिष्ठा की समता होती है उसकी निष्पक्षता। माता पिता अपने बच्चों के लिए जज अपने मुकदमे के लिए निष्पक्ष रूप से आचरण करता है। और दूसरी क्षमता तीव्र साधक की होती है जो बिल्कुल निरत है, कौन क्या करता है उस तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है, उस समय ही नहीं कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। यह भी एक तरह की क्षमता है। ज्ञानी की क्षमता है वह तो विद्या संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, श्वान में तथा चांडाल में समान रूप से एक ही आत्मा का दर्शन करता है। तो ये कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा, वह भगवान से अधिक महत्वपूर्ण संत को मानने लगा है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो ये हो गई आपकी 7वीं प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति में आता है। 8वां है, 8वां भक्त क्या है? 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वें सोपान में श्री राम जी कहते हैं सबरी माता से कि साधक का मन ऐसा हो कि जथा लाभ संतोषा, जो मिलता है उसमें संतुष्ट है। संतोष मन मारने का नाम नहीं है, संतोष का अर्थ होता है सह तृप्तः अस्ति। इस सोपान के भक्त के लिए आगे कहते हैं सपने नहीं देखे परदोषा, अर्थात स्वप्न में भी उसे दूसरों के दोष दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि दूसरों के दोष देखने में उसकी रुचि नहीं रहती। जब व्यक्ति अपने में रमण करता है, अपने में रमण करने से क्या होता है, दूसरे के दोष देखने पर उसका समय ही नहीं है उसके पास, आनंद ही आनंद है उसके पास। आप इतने मग्न रहें, अपने भीतर आनंद से इतने परिपूर्ण रहें कि दूसरों के दोष गुण देखने में कोई रुचि न रहे। ये है 8वीं भक्ति। और नवदा भक्ति में 9वीं भक्त का 9वीं सीढ़ी क्या है? 9वें सोपान में नवम सरल सम सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। नवम भक्त सरलता है। सरलता का सीधा सा अर्थ है जैसे भीतर वैसा बाहर, बिल्कुल पारदर्शिता हो। उसको लोग बोलते हैं कि बड़े सरल हैं, इसका उल्टा चतुर होता है। चतुराई में ही हमारी मूर्खता है। आज का चतुर होकर कोई सुखी नहीं हुआ, उसके सगे उससे सहज प्रेम नहीं कर पाते, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। जीवन में चतुराई बस उतनी ही चाहिए
जितनी दूसरों की चतुरता समझ में आ जाए उससे बचकर रह सकें। जीवन में रस लेना है तो सरलता चाहिए। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, ये इसमें आया हुआ है। ऐसे साधक चित्त में भगवान रहते हैं, चित्त में भगवान रहते हैं। इतना प्रबल आलम्बन है उसे भगवान का, उसके पास न हर्ष आता है न दैन्य आता है। यह भक्त की पूर्णतम स्थिति और अंतिम सोपान है। सबरी जी स्वयं सिद्ध साधका थी। भक्त के सभी गुण तत्वज्ञान उन्हें ज्ञात थे। उनका प्रश्न भविष्य के साधकों के लिए क्या? भगवान ने स्वयं सबरी जी की प्रशंसा करते हुए कहा, सकल प्रकार भगत तृण तोरे। भगवान आगे कहते हैं, योगियों और तपस्वियों को भी जो गति दुर्लभ है वह तुम्हें प्राप्त है, वह तुम्हें तुम्हारी भक्त से सहज ही प्राप्त है। भगवान यही कहते हैं, मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार भगवान ने सबरी जी के माध्यम से अपने सभी भक्तों को भक्ति का उपदेश किया। ऐसा रामचरितमानस में आता है जो हमने आपके साथ शेयर किया। श्री राम जी आपका कल्याण करें और आपको भी नवदा भक्त प्रदान करें। और हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये प्रसंग नवदा भक्त का आपको पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्री राम रामाय नमः।